प्रेज द लॉर्ड। हम अब्राहम के विषय में जानते हैं कि उसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया था और परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास के द्वारा उसे आशीषित किया और उसे आशीषों का मूल ठहराया। अब्राहम की जो संतानें हुई, इसहाक, याकूब, और याकूब जिसे परमेश्वर ने इज़राइल बनाया। इज़राइल जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश, जो आशीषों का भागी है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है और इन पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने विश्वास के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब अन्य जातियाँ संसार में खोई हुई थी, परमेश्वर से दूर थी, अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में वो चला और याकूब उसने अपने मन को फिराया। हर एक छल से, हर एक धोखे से उसने अपने आप को अलग किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे इज़राइल बनाया। आज बहुत सारी जातियाँ हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन जब वो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नज़दीक आते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं, अपने जीवन की गलत बातों को छोड़ते हैं, तो वो भी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर उनका भी परमेश्वर बन जाता है, जिसकी वो अगुवाई करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब इन बातों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। यदि हम मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय पढ़ें, तो वहाँ हम एक सूबेदार के विषय में पढ़ते हैं, जिसने अपने विश्वास के द्वारा बिल्कुल अब्राहम की तरह परमेश्वर को अचंभित कर दिया था। जब यीशु ने उसके विश्वास को देखा, तो उसका विश्वास कितना बड़ा है, तब उसने लोगों से कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइलियों में भी नहीं देखा। यीशु ने कहा, ऐसे दिन आएंगे जब पूरब पश्चिम से बहुत सारे लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में उनके साथ बैठेंगे। जब हम अब्राहम के समान, इसहाक के समान, याकूब के समान परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ रखते हैं, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर पर जिसने हम सबको रचा है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तब अन्य जाति होते हुए भी परमेश्वर अपनी प्रजा में हमें शामिल करता है, हमें अपनी संतान बनाता है, आशीषों का भागी बनाता है। और इसी बात को जब हम लूका की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय, तो वहाँ हम जक्कई नाम के एक चुंगी लेने वाले ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, जो लोगों के बीच में तिरस्कृत था, जिसे लोग पापी समझते थे, जिसका समाज में बहिष्कार, अपमान होता था, क्योंकि वह गलत तरीके से धन का कमाया करता था। लेकिन जब वो यीशु से मिलता है, तो उसका जीवन बदल जाता है और उसने जितना कुछ भी गलत तरीके से अर्जित किया था, उन सारों धनों को उन लोगों में बांटने का वादा करता है जो उसने उन लोगों से लिया था। और यीशु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। यह भी अब्राहम की एक संतान है, अब्राहम की संतान यानी विश्वास की संतान। जक्कई ने यीशु पर विश्वास किया कि वही सच्चा परमेश्वर है,
और जब उसकी मुलाकात यीशु से होती है तो वो अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है, अपने छल के जीवन को, धोखे के जीवन को वो त्याग देता है। और उसका यह त्याग इस बात का प्रमाण है कि उसका हृदय बदल चुका है, उसका मन अब बदल चुका है। इसीलिए यीशु कहते हैं कि ये भी अब्राहम की संतान है, इसहाक के समान, याकूब के समान, क्योंकि याकूब एक छल करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब परमेश्वर से उसका आमना सामना होता है, जब वो अपने आप ही में आता है, तब वो अपनी सारी बुराइयों को छोड़ देता है, अपने अधर्म को, अपने स्वभाव को वो त्याग देता है और परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास और भरोसे को लेकर आता है। और इसी कारण से याकूब इज़राइल बन जाता है। आज हम किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु के वचनों को सुनकर अपने पापों से मन फिराते हैं, यीशु का अपने जीवन में स्वागत करते हैं, उसके वचन के अनुसार खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, तब हम भी अब्राहम की संतान बन जाते हैं। तब हम भी इज़राइल में शामिल हो जाते हैं। अपने पुराने स्वभाव, पुराने जीवन शैली को जब हम त्याग देते हैं, तब प्रभु हमें उस प्रजा में शामिल करता है जिसका वो राजा है। यीशु हमारा राजा, जो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम अब्राहम के समान अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास करें। और वचन बताता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और वो विश्वास बिना कर्म के हो, वो मरा हुआ है। क्योंकि अब्राहम ने अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट किया था। उस सूबेदार ने भी यीशु पर विश्वास किया, उसके वचन पर विश्वास किया कि यीशु सामर्थ्य है, वो सच्चा परमेश्वर है और उसके मुख से निकलने वाला एक एक वचन सत्य है। इसीलिए वो यीशु से कहता है, हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, बस तू एक बार अपने मुख से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इतना विश्वास था उसके अंदर। और यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों से यही कहते हैं कि मैंने इज़राइलियों में भी ऐसे विश्वास को नहीं देखा। इज़राइली जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास परमेश्वर का वचन है। आज हम भी परमेश्वर की प्रजा हैं, हमारे पास भी व्यवस्था है, परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। लेकिन यदि हम इसके अनुसार चलते नहीं, यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं, हमारे जीवन में यदि मन फिराव के फल नहीं है, तो हम भी उन लोगों में से जो इज़राइली होते हुए भी इज़राइली नहीं। क्योंकि इज़राइली वो हैं जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। हम शारीरिक तौर से इज़राइली नहीं हैं, लेकिन यदि हमारा विश्वास, हमारे कार्य, हमारे जीवन इस बात को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने मन को फिराते हैं, तो आत्मिक तौर से हम भी इज़राइली हैं, एक चुनी हुई प्रजा,
जिसे परमेश्वर ने चुना, आशीषित किया है, और जिसे परमेश्वर अपना निज धन कहता है। आज हम अपने जीवन में झांकें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन होते हुए भी, बाइबल होते हुए भी हम अविश्वासियों के समान जीवन जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं। जब जक्कई का सामना यीशु से होता है तो वो अपने पाप में जीवन को छोड़ देता है। हम भी जब वचन को पढ़ते हैं तो हम यीशु से बातचीत करते हैं, उससे हमारा आमना सामना होता है। उसके सामने आते ही हमें हमारे पाप स्मरण होते हैं, वो हमें दर्पण में साफ साफ दिखाई देते हैं। और जब हम उन्हें मान लेते हैं और उन्हें छोड़ भी देते हैं तो सच में परमेश्वर हमें अब्राहम की संतान कहता है। वो अपनी प्रजा में हमें शामिल करता है, अपनी संतान ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर के लोग उस पर ईमान रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं। उसका वचन जो कहता है उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। हमारी जाति परमेश्वर के सामने महत्व नहीं रखती, हमारा गोत्र, हमारा कुल परमेश्वर के सामने महत्व नहीं रखता। लेकिन यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसके वचन के प्रति आदर है, जब उसके वचनों को पढ़कर हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें अपनी प्रजा कहने से नहीं लजाता। वो हमें इज़राइल कहता है, वो हमें अब्राहम की संतान कहता है। और अपनी प्रजा होने का अधिकार देता है, अपनी संतान होने का अधिकार देता है। आज हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों में, जो वचन जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, जब हम उसे पढ़ते हैं तो क्या हमारे अंदर जब परमेश्वर बातें करता है तब क्या हम उन चीज़ों को छोड़ पाते हैं? क्या हम उस पर विश्वास रख पाते हैं जब चीज़ें होते हुए दिखाई नहीं देती? क्या तब भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है? क्या हम भी इतने विश्वास से भरे हुए हैं? क्या हम भी उस सूबेदार की तरह कह सकें, प्रभु बस तू बोल दे, बस तू कह दे, और जो कुछ वचन में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु ने कहा है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो सचमुच हम भी अब्राहम के संतान के समान परमेश्वर की दृष्टि में बन जाते हैं। जब वचन पढ़ते समय वचन हमें आईना दिखाता है, तब यदि हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं, तब परमेश्वर कहता है यह भी अब्राहम की एक संतान है। अब्राहम विश्वास का प्रतीक, इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ, यह हम लोग हैं जिनके विषय में यीशु ऐसा कहता है। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसका वचन जैसा कहता है हम वैसा जीवन जीने का प्रयास करें, ताकि हम उसकी नज़रों में विश्वास से योग्य बन सकें, ताकि हम भी उसकी चुनी हुई प्रजा बन सकें, जिसे देखकर परमेश्वर भी
यही कहे कि ऐसा विश्वास तो मैंने इसराइलियों में भी नहीं देखा, ताकि वो हमारे बारे में कह सके कि यह भी अब्राहम की एक संतान है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।